हेलो बच्चों, बीकेसी गुरु किड्स क्लास में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रयास पुस्तक जो कक्षा चौथी और पाँचवीं के लिए है, हमारा घर हमारा विद्यालय। और आज के वीडियो में हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 16 से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला इसमें देखो, सोचो और चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखो। चित्र दिख रहा है आपको, इसके बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। जैसे चित्र में आपको पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, बच्चे खेलते नज़र आ रहे हैं। तो चलिए इनके बारे में 5 वाक्य लिखते हैं। तो हमने पहला वाक्य लिखा, यह चित्र गांव का है। जैसे आप देख सकते हैं यह चित्र गांव का नज़र आ रहा है। पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हैं, आप चित्र में देख सकते हैं पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हैं। चित्र में घर नज़र आ रहे हैं। इसके बाद चित्र में बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेलते नज़र आ रहे हैं। चित्र में पेड़ के नीचे ग्राम सभा चल रही है। पेड़ के नीचे जो लोग बैठे हैं वह ग्राम सभा मतलब कि गांव के कुछ ज़रूरी बातें डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। सेकंड नंबर पे लिखो, कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें, पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें, कच्ची और पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें। तो हमने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं। जैसे कच्ची खाई जाने वाली चीज़ों में मूली, आंवला, सेब, अनार। पकाकर खाने वाली चीज़ें फूल गोभी, शिमला मिर्च, लौकी, भिंडी। मतलब जो कच्ची चीज़ें हैं वो अधिकतर क्या होती है, फल होते हैं जिन्हें हम खा लेते हैं। और पकाकर मतलब कि बेक करके या फिर बॉईल करके, फ्राई करके खाने वाली चीज़ें। तो इसमें अधिकतर क्या होती हैं, सब्जियां होती हैं, जैसे फूल गोभी, शिमला मिर्च, लौकी, भिंडी। और कच्ची और पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें मतलब जिन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर भी खा सकते हैं। जैसे गाजर कच्ची भी खा सकते हैं, उसका हलवा बनाकर भी खा सकते हैं। टमाटर कच्चा भी खा सकते हैं और सब्जी में डालकर भी खा सकते हैं। और प्याज कच्चा भी और पकाकर भी खा सकते हैं। आप ये नीचे कुछ जगह छूटी है, इसमें आपने सोच के कुछ नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, हल कीजिए। गणित के सवाल आ गए हैं, हल करना है। 40 में से हम क्या जोड़े कि 76 हो जाए। तो हम 76 में से 40 घटा के देख लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। अब देखेंगे 0 में 6 जोड़ेंगे 6 और 4 में 3 जोड़े तो 7। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखेंगे 98, 98 लाना है। तो 50 में से क्या संख्या जोड़ेंगे तो 98 आ जाए। तो हमें क्या करना है, 98 में से 50 को घटा लेना है। तो 98 में से अगर 50 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 8 में से 0 गए तो 8 और 9 में से 5 गए तो 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 48। इसी प्रकार 97 में से ऐसा क्या घटाएं कि 20 बचेगा। तो हम 97 में से 20 को ही घटा के देख लेते हैं, इससे पता चल जाएगी संख्या। 7 में से 0 गए तो 7 और 9 में से 2 गए तो 7। तो इसका उत्तर आ जाएगा 77। चौथा है सही मिलान करो। सही मिलान करना है। जैसे कि पहला दिया हुआ है, बैग का चित्र दिया है, उसे बैग से मिला दिया गया है। इसी प्रकार से दूसरा चित्र किसका है, डक का, तो हम इसे डक से मिला देंगे। डक की स्पेलिंग होती है DUCK। इसके बाद है सिप, तो सिप से हम मिला देंगे उसे। सिप की स्पेलिंग होती है SHEEP, सिप। इसके बाद किसका चित्र है, स्कर्ट का। स्कर्ट की स्पेलिंग क्या होती है, SKIRT, स्कर्ट। उसके बाद किसका चित्र दिख रहा है, फ्रॉक का। मेंढक है, फ्रॉक की स्पेलिंग क्या होती है, FROG, फ्रॉक। फ्रॉक यानी मेंढक। और लास्ट में जो चित्र है वो किसका है, यह चित्र है सॉक्स का यानी मोज़ों का। सॉक्स की स्पेलिंग होती है SOCKS, सॉक्स। चलिए पांचवा है, क्रम में आगे क्या आएगा। तो पहले गोल बना हुआ है, फिर गोल के बीच में एक लाइन खींच दी, फिर वर्ग बना है उसके बीच लाइन खींच दी, फिर त्रिभुज है तो त्रिभुज के बीच में से एक लाइन चली जाएगी। तो यह इस प्रकार से हो जाएगा। आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर 17। देखो, सोचो और चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखो। चित्र के बारे में हमें 5 वाक्य लिखने हैं। पहला हमने लिखा, यह चित्र नदी का है। आप देख ही सकते हैं कि यह चित्र कहाँ है, नदी का है। नदी में कुछ लोग तैरते नज़र आ रहे हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कुछ लोग तैरते नज़र आ रहे हैं। हमने गोला भी लगा दिया उसके ऊपर। कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं। आप नीचे देखेंगे यहाँ पे घेरा लगा हुआ है, कुछ लोग अपने कपड़े धो रहे हैं। नदी में नाव दिख रही है। आप चित्र में देखेंगे कि नाव नज़र आ रही है।
उसके बाद लिखे यह चित्र गांव का है। आप देख ही सकते हैं कि यह चित्र कहाँ का है, गांव का है, जहाँ से नदी गुजर रही है और लोग अपने कार्य कर रहे हैं। आगे देखते हैं, अपने घर में इन जगहों पर किस वाहन से जाना चाहोगे, लिखो। जैसे कि बाज़ार है, मित्र का घर, नानी का घर। चलिए लिखते हैं। बाज़ार जाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, गाड़ी का, मतलब कि मोटर बाइक। गाड़ी बस लिख देते हैं, बाइक लिख देते हैं। ठीक है, बाज़ार हम कैसे जाते हैं, बाइक से जाते हैं। मित्र के घर, मित्र का घर अगर पास है तो हम यहाँ पैदल जा सकते हैं। उसके बाद है नानी का घर। नानी का घर हमेशा क्या होता है, थोड़ा दूर होता है, तो इससे हम कैसे जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं। उसके बाद समुद्र पार। समुद्र पार तो हम किससे जाएंगे, नाव से या फिर जहाज़ से। समुद्र में जाना है तो जहाज़ लिखेंगे। नदी पार हम नाव से जा सकते हैं। और ऊपर लिखा है स्कूल, तो स्कूल हम कैसे जाते हैं, साइकिल से या फिर वैन से या फिर बस से। ठीक है बच्चों, अब तो आप अगर जिस साधन का उपयोग करते हैं, यातायात के साधन का, आप यहाँ पर वह भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल कीजिए। फिर से सवाल आ गए, आपको हल करना है। तो 70 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 और 9 79 हो जाएगा, 79। और 65 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 0 गए तो 5 और 6 में से 3 गए तो 3 ही हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया हमारा, 35। फोर्थ है सही मिलान करो। चित्र देख के उसके सही वर्ड से हमें मिलाना है। तो पहला किसका चित्र दिख रहा है, कार का, तो हम उसे कार से मिला देंगे, CAR कार। उसके बाद ट्रेन नज़र आ रही है तो हम इसे ट्रेन से मिला देंगे, TRAIN ट्रेन। ट्रेन की स्पेलिंग होती है। इसके बाद कौन दिख रहा है हमें, इसके बाद है यह रोबोट, तो हम क्या करेंगे, रोबोट से मिला देंगे। रोबोट की स्पेलिंग होती है ROBOT रोबोट। इसके बाद क्या दिख रही है, इसके बाद दिख रही है हमें काइट। काइट यानी पतंग, KITE काइट। उसके बाद किसका चित्र है, बॉल का, BALL बॉल। देन उसके बाद क्या है, टेडी बियर है। ठीक है, तो हम उसे टेडी बियर की स्पेलिंग से मिला देंगे। आगे देखते हैं 5वां नंबर पे, अलग पर घेरा लगाएं। जो चित्र अलग दिख रहा है उस पर घेरा लगाना है। तो हमें दिख रहा है कि क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, रग्बी बॉल और यहाँ पे वॉलीबॉल नज़र आ रही है। तो हमें जो तीसरे नंबर की बॉल है इस पर घेरा लगा देंगे। क्यों, क्योंकि बाकी तीनों बॉल क्या है, गोल है, लेकिन रग्बी बॉल एग्जैक्ट गोल नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर 18। देखो, सोचो और चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखो। चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो पहला वाक्य हमने लिखा चित्र देख के कि यह चित्र गांव का है। आप चित्र देख के समझ गए होंगे कि यह कहाँ का चित्र है, गांव का है। चित्र में ट्रैक्टर से जुताई हो रही है। आपको यहाँ ट्रैक्टर नज़र आएगा जो जुताई कर रहा है। कुछ लोग पेड़ की छांव में बैठे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पेड़ की छांव में कुछ लोग बैठे हैं, कुछ तो सो भी रहे हैं। इसके बाद है बच्चे नहा रहे हैं। आप देखेंगे चित्र में कि बच्चे नहाते हुए नज़र आ रहे हैं। 5वां लिखा, चित्र पे कुछ लोग धान लगा रहे हैं। धान की फसल लगाते हुए कुछ लोग नज़र आएंगे यहाँ पे। तो ये हमने लिख दिया। आगे देखते हैं, इन कार्यों को आप किस समय करते हो, घड़ी में दिखाओ। ठीक है, तो पहला जैसे है सुबह उठते हो। आप कितने समय सुबह उठते हैं, तो मान चलो आप 6 बजे उठते हैं, तो जो मोटा कांटा होता है घंटे वाला वो हो जाएगा 6 पे, और जो मिनट कांटा हो जाएगा वो हो जाएगा 12 पे। इसके बाद स्कूल जाते हो, तो स्कूल हमारा कितना समय लगता है, 10:30 बजे, 10:30 पे। तो हमें जो मोटा वाला कांटा है, घंटे वाला कांटा, आवर वाला, उसे हम 10 और 11 के बीच में रखेंगे, और जो मिनट कांटा है पतला और लंबा वाला वह 6 पे रखेंगे। इसके बाद स्कूल से आते हो। स्कूल से आप कितने बजे आते हैं, तो हमारा स्कूल 4:30 बजे तक लगता है। 4:30 बजे मतलब कि 4:30, और 4 बज के जब 30 मिनट हो जाएंगे तो जो मोटा कांटा है 4 और 5 के बीच में होगा, तो ऐसा होगा, और मिनट कांटा 6 पे होगा। इसके बाद
घर में पढ़ाई करने बैठते हो, आप कितने समय पढ़ाई करने बैठते हैं वह लिख देंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया कि मैं 5 बजे पढ़ाई करने बैठता हूँ घर में, तो और वाला काटा हो जाएगा 5 पे और मिनट काटा हो जाएगा 12 पे। खेलने जाते हैं, खेलने के टाइम है, तो खेलने जाने के टाइम हमने लिख दिया 6 बजे शाम को। 6 बजे मतलब कि बड़ा वाला जो मोटा काटा है वो 6 पे और पतला मिनट वाला काटा 12 पे। रात में सोते हैं, रात में कितने टाइम सोते हैं, तो हमने लिख दिया 10 बजे। घंटे वाला काटा हो जाएगा 10 पे और मिनट काटा हो जाएगा 12 पे। इस प्रकार से आप अपने टाइम को भी यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं घड़ी पर। आगे देखते हैं, हल कीजिए। कुछ सवाल फिर से आ गए हैं, तो हल करना है। तो 55 में 25 जोड़ना है, तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 10, 10 की शून्य, हासिल का 1 बच जाएगा। और 7 में 2 जोड़ 5 में 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा 7, और 7 और 1 8। इसके बाद देखते हैं 67 में 25 जोड़ना है। चलिए मैं इसे करके भी दिखा देता हूँ। 67 इसमें कितना जोड़ना है 25 को, तो हमने 7 में 5 जोड़े तो कितना हो गया 12, 12 आ गया। तो 12 के लिखेंगे 2, हासिल का बच जाएगा 1। हम इसे ऊपर लिख देंगे, 6 और 2 8, और 8 में 1 जोड़े तो 9, तो इसका उत्तर कितना हो गया 92, 92 हो गया। इसी प्रकार से 72 72 में हमें क्या जोड़ना है 56 को। देखिए 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 1 8 हो गया, और फिर 7 में 5 जोड़ेंगे तो फिर से कितना हो जाएगा 12, तो इसका उत्तर हो गया 128। तो इस प्रकार से आप संख्याओं को जोड़ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, सही अक्षर मिलाकर शब्द बनाओ। अक्षर दिए गए हैं, इन्हें मिलाकर शब्द बनाना जो चित्र दिया गया है। जैसे पहला चित्र किसका है, फॉक्स का है, यानी लोमड़ी का है। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, FOX फॉक्स। यहाँ से हमने F लिया, फिर O लिया, फिर X लिया, तो ये क्या बन गया, फॉक्स बन गया। उसके नीचे क्या है, किसका चित्र है, बॉक्स का चित्र है। तो बॉक्स की स्पेलिंग क्या होती है, BOX बॉक्स। तो हमने B लिया, फिर O और लास्ट में X, तो ये हो गया बॉक्स। इसके बाद किसका चित्र है, 6 लिखा हुआ है। तो 6 की स्पेलिंग क्या होती है, SIX, ये क्या हो गया 6। देन उसके बाद किसका चित्र है, बैट का है। तो बैट की स्पेलिंग क्या होती है, BAT बैट, BAT बैट। उसके बाद किसका चित्र है, याक का। याक की स्पेलिंग होती है YAK याक, YAK याक। चलिए आगे देखना है, आप लोगों को ये छोटी छोटी जो स्पेलिंग है ये याद रखनी चाहिए। आगे देखते हैं, अलग पर घेरा लगा है। तो पहला क्या है, केटल का चित्र है, फिर तवा का, फिर कुकर का, और लास्ट में क्या है, सॉक्स यानी मोजों का चित्र है। तो यहाँ पे क्या अलग हो गया है, अलग है सॉक्स, क्योंकि तीनों जो चित्र हैं वह किचन में यूज़ होने वाले हैं, और सॉक्स को हम क्या करते हैं, पैरों में पहनते हैं, तो यह इससे अलग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं वर्कशीट नंबर 19, चित्र देखकर कहानी लिखो। चित्र देखकर हमें आसान शब्दों में कहानी लिखनी है। चलिए कहानी लिखते हैं। तो हमने यहाँ कहानी बनाने की कोशिश की है कि यह चित्र बाज़ार का है। यहाँ लोगों की बहुत भीड़ नज़र आ रही है। तरह तरह की दुकानें लगी हैं, लोग उनसे आवश्यक चीज़ें खरीद रहे हैं। जैसे आपको चित्र में दिख रहा है कि कुछ लोग सब्जियां ले रहे हैं, कुछ लोग फल ले रहे हैं, कुछ लोग बच्चे यहाँ पे कुछ खा रहे हैं, आइसक्रीम खाई जा रही है। वस्त्र भंडार पर लोग दिख रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा लिख दिए। उसके आगे लिखे बच्चे स्कूल जाते नज़र आ रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं आपको स्कूल ड्रेस में। वस्त्र भंडार पर कपड़े लेने वालों की भीड़ लगी है। वस्त्र भंडार दिख रहा है आपको, यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, कपड़े देख रहे हैं। बाज़ार में बहुत ही हलचल है। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर बहुत ज़्यादा हलचल है, बहुत लोग यहाँ पर हैं। आगे देखते हैं, हर चीज़ के लिए सही टोकरी चुने और नाम के साथ मिलान करें। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कचनार का फूल। कचनार का फूल क्या है, एक फूल है, तो उससे हम फूल वाली टोकरी से मिला देंगे। इसके बाद है अदरक। अदरक क्या है, पौधे का हिस्सा है, तो हम अदरक को पौधे के हिस्से से मिला देंगे।
उसके बाद आम, आम क्या है, फल है, तो हमने आम को फल से मिला दिया। कटहल, कटहल क्या है, फल है ये भी, तो हमने इसे भी फल से मिला दिया। सहजन की फली, सहजन की फली है, ये क्या है, पौधे का हिस्सा होता है। गोभी, गोभी क्या है, गोभी भी, गोभी तो गोभी का फूल बोलते हैं ना, तो ये फूल है लेकिन खाने में इसका उपयोग होता है, तो ये सब्जी है एक। आंवला, आंवला क्या है, फल है। चना भी फल है। पालक, पालक क्या है, पत्ते में आती है। उसके बाद मूली, मूली भी क्या है, पौधे का हिस्सा है, नीचे फलता है ज़मीन के नीचे। आलू भी फल का है, पौधे का हिस्सा है। केला, केला क्या है, फल है। सरसों, सरसों के पत्ते की सब्ज़ी बनती है, सरसों का साग। गाजर, गाजर भी क्या है, पौधे का कोई हिस्सा है, जड़ का है, रूपांतरित रूप होता है मूली और गाजर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इन्हें मिला लेंगे। आगे देखते हैं, अंदाज़ा लगाएं और मिलान करें। सांप की लंबाई, सांप की लंबाई लगभग कितनी हो सकती है, बच्चे की लंबाई, नाखून की लंबाई, साड़ी की लंबाई और घर से स्कूल की दूरी। तो इसमें हम सबसे देख सकते हैं कि घर से स्कूल की दूरी जो है वो सबसे लंबी होगी, तो हम सबसे पहले लगा देते हैं इसे। सबसे लंबी दूरी यहाँ 2 किलोमीटर थी, तो हमने यह लगा दिया। फिर साड़ी की लंबाई, साड़ी कितनी लंबी हो सकती है, तो इसके बाद दूसरे नंबर पर साड़ी की लंबाई ही होगा। साड़ी की लंबाई हो सकती है 5 मीटर, साड़ी बहुत लंबी होती है ना, तो हमने 5 मीटर पे लगा दिया। नाखून की लंबाई, नाखून इन सब चीज़ में सबसे छोटा है, तो हम लिख देंगे 1 सेंटीमीटर। कितना, 1 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चे की लंबाई, तो बच्चे की लंबाई कितनी होगी, बच्चे की लंबाई हम 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं। वैसे तो इतनी छोटा बच्चा होता नहीं है, लेकिन लगा देते हैं, लगभग है कि अंदाज़ा लगाना है। और सांप की लंबाई 1 मीटर, क्योंकि सांप थोड़ा लंबा होता है, तो हमने इसमें लगा दिया 1 मीटर। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं सही अक्षर मिलाकर शब्द बनाएं। जैसे कि पहला चित्र दिया हुआ है याक का, हमने याक की स्पेलिंग पहले भी देखी थी। तो याक की स्पेलिंग क्या होती है, YAK, याक। इसके बाद जीरो दिख रहा है, तो जीरो की स्पेलिंग हो जाएगी ZERO, जीरो। इसके बाद किसका चित्र दिख रहा है, जू का, जंगली जानवर नज़र आ रहे हैं, तो जू की स्पेलिंग होती है ZOO, जू, जू यानी चिड़ियाघर। इसके बाद किसका चित्र है, जिप का, जिप की स्पेलिंग हो जाती है ZIP, जिप। ठीक है, जिप यानी चैन। पांचवा है अलग पर घेरा लगाएं। जो आपको अलग दिख रहा है उस पर घेरा लगाना है। तो यहाँ सूरजमुखी का फूल, अंगूर, लोटस, कमल का फूल और गुलाब दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 फूल हैं और अंगूर एक फल हो गया, इसलिए अंगूर अलग है, तो हमने इस पर घेरा लगा दिया। नेक्स्ट देखते हैं वर्कशीट 20। चित्र देखकर कहानी लिखो। चित्र देखकर हमें कहानी बनानी छोटी सी, चलिए इसे भी लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर छोटी सी कहानी बनाने की कोशिश की है, आप भी अपने अनुसार बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कहानी हमने क्या बनाई है। यह कहानी जंगल के जानवरों की है। जैसे आप चित्र में देख ही सकते हैं, यहाँ पे जानवर नज़र आ रहे हैं। आज अप्पू हाथी को कुछ मीठा खाने का मन किया। हाथी दिख रहा है आपको, तो उसे क्या हुआ, मीठा खाने का मन किया। वह रास्ते से जा रहा था कि कुछ जानवर और मिल गए। जानवर आपको और दिख रहे हैं, जैसे कि गिलहरी, खरगोश, गधा, डॉग। ठीक है, अप्पू ने जब उन्हें बताया कि वह मिठाई लेने जा रहा है, तो सब उसके साथ आ गए। उन्हें भी इच्छा हुई मिठाई खाने की। पास ही मिठाई वाले की दुकान थी। सभी जानवरों ने मिठाई खाई और मिठाई खाने के बाद उन्हें बहुत मज़ा आया और खुश होकर वह घर चले गए। तो इस प्रकार आप कोई भी कहानी यहाँ पर बना सकते हैं। आगे देखते हैं, तुम्हारा घर बनाने में किन किन चीज़ों का उपयोग हुआ है, उसके नीचे, उनके नीचे सही का निशान लगाना है। तो चलिए करते हैं। पहला है घास। तो हमारे अब आजकल पक्के मकान बन रहे हैं, तो उसमें घास की ज़रूरत तो नहीं होती। मिट्टी, मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं होती। लकड़ी, लकड़ी की भी नहीं होती। सीमेंट, हाँ, सीमेंट की यूज़ हो रहा है, उपयोग होता है। लोहा का उपयोग होता है। प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता। चूना का उपयोग भी नहीं होता। बाँस नहीं।
ईंटें, हाँ ईंटों का प्रयोग होता है। कांच का भी प्रयोग होता है और पत्थर का प्रयोग नहीं होता। ठीक है बच्चों, अगर आपका घर जो है अगर कच्चा मकान हो तो आप उसके अनुसार टिक लगाएंगे, किसी का पक्का है तो उस हिसाब से, तो अलग लोगों के घर के हिसाब से अलग अलग सही के निशान हो सकते हैं। अगला है पैटर्न, रंग भरते हुए पैटर्न को पूरा करना है। तो आपको दिख रहा है पिंक और रेड कलर का पैटर्न चल रहा है, उसे आप पूरा कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, आप कर लेंगे। आगे देखते हैं सही मिलान करो। सही मिलान करना है हमें चित्र का उसके नाम से। जैसे कि पहला क्या चित्र है, पैंट दिख रहा है, तो पैंट को हम पैंट की स्पेलिंग जो है PANT उससे मैच कर देंगे पैंट से। उसके बाद है फ्रॉक, फ्रॉक से तो फ्रॉक की स्पेलिंग क्या होती है, FROCK फ्रॉक। इसके बाद क्या है, इसके बाद नेक्स्ट हमें दिख रही है जैकेट। तो जैकेट की स्पेलिंग क्या होती है, JACKET जैकेट। उसके बाद लास्ट में क्या दिख रहा है, टाई। तो टाई की स्पेलिंग होती है TIE टाई। अब राइट साइड में जब देखते हैं हम, तो पहला चित्र किसका है, सॉक्स का यानी मोजों का है, तो हमने सॉक्स से मिला दिया उसे। उसके बाद किसका चित्र है, टी शर्ट का, तो हमने उसे टी शर्ट की स्पेलिंग से मिला दिया। देन उसके बाद किसका चित्र है, शॉर्ट्स का, तो हमने उसे शॉर्ट्स से मिला दिया। शॉर्ट्स की स्पेलिंग क्या होती है, SHORTS शॉर्ट्स। और लास्ट में जो चित्र है वो किसका है, शूज़ का है, मतलब कि जूतों का है। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, SHOES शूज़। आगे देखते हैं अलग पर घेरा लगाएं। जो अलग दिख रहा है उस पर घेरा लगाना है। पहला चित्र क्या है, चम्मच है, फिर पेंचिस है, फिर ये सारे क्या हैं, दूसरे औजार हैं। तो चम्मच खाने की चीज़ हो गई और बाकी अलग चीज़ हो गई। तो हमें यहाँ पर चम्मच क्या है, अलग है, तो इस पर हमने घेरा लगा दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।